हाय दोस्तों, मैं अनिल। आप सभी को बीपीएससी कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जाम 53वीं से 55वीं तक के पेपर में पूछे गए मध्यकालीन इतिहास से एक प्रश्न कराऊंगा। जो प्रश्न है, कलहर की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन इस प्रकार है: ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। तो इसमें मैं बताऊँ आपको, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा, राजतरंगिणी। ये ऐसा क्यों, तो ये जानने के लिए इसकी व्याख्या जानते हैं। व्याख्या इस प्रकार है: कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार कलहर ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का तिथिवार एवं व्यवस्थित उल्लेख किया है। कहाँ के इतिहास का? कश्मीर के प्रसिद्ध मतलब राजा जो थे, और कश्मीरी राजा और उसके आसपास के क्षेत्रों के जो राजा थे, उनका इतिहास तिथिवार और व्यवस्थित उल्लेख करके लिखा है राजतरंगिणी में। किसने? कलहर ने। आगे देखते हैं। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 8000 श्लोक हैं। मैं आपको बताऊं, कहीं कहीं श्लोकों की संख्या लगभग 8000 दी रहती है, 7879 के आसपास दी रहती हैं, और कहीं कहीं 8000 दी रहती हैं। तो आप लगभग 8000 कंसीडर करके चलेंगे, है ना। आगे देखते हैं। यह संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। कोई पूछेगा कि संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का नाम बताए, तो भी लिखेंगे राजतरंगिणी, है ना। तो ये संस्कृत में लिखी गई थी और पहली पुस्तक थी संस्कृत में लिखी हुई इतिहास की। अगला पॉइंट है, कलहर ने जिस राजतरंगिणी की रचना की है वह कश्मीर के लोहार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक जय सिंह 1128 से 1155 के साथ समाप्त हो जाती है। मतलब है कि कलहर ने जिस राजतरंगिणी को लिखा उसमें अंतिम शासक जय सिंह के शासनकाल के बाद इतिहास लिखना उन्होंने बंद कर दिया। किन्होंने? कलहर ने। राजतरंगिणी में 1128 से 1155 तक शासन किया। किसने? जय सिंह ने। उसी शासनकाल के बाद वहाँ पे इतिहास लेखन बंद कर दिया। किसने? कलहर ने। और ये लोहार वंश की इतिहास थे, है ना। किस वंश के इतिहास थे? लोहार वंश के इतिहास थे। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। कलहर ने राजतरंगिणी लिखी। राजतरंगिणी किस वंश के इतिहास की पुस्तक है? तो लोहार वंश के इतिहास की पुस्तक है। और इसमें लोहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो जय सिंह जी अंतिम शासक थे, है ना। कौन थे? जय सिंह। आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट अब देखते हैं इसमें कि इनकी व्याख्या के साथ इसमें राजतरंगिणी लिखे गए, वो प्रथम राजतरंगिणी, द्वितीय राजतरंगिणी, तृतीय राजतरंगिणी, चतुर्थ राजतरंगिणी, यानी 4 राजतरंगिणी लिखे गए। और चारों राजतरंगिणी अलग अलग समयों में अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया था। तो आइए इनका भी चार्ट देख लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में 5 खंड बनाएंगे, बीचों बीच पहले बांट लेते हैं और 5 खंड बना लेते हैं। पांचों खंड बनाने के बाद पहले में लिखेंगे ग्रंथ और दूसरे में लिखेंगे लेखक। पहले में ग्रंथ लिखा तो उसमें लिखा प्रथम राजतरंगिणी, और ये कलहर द्वारा रचित पुस्तक है। द्वितीय राजतरंगिणी जॉन राज या जोन राज द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तक है। तृतीय राजतरंगिणी श्रीवर द्वारा रचित पुस्तक है। चतुर्थ राजतरंगिणी प्रज्ञा भट्ट एवं सुका द्वारा लिखित यह पुस्तक है। और उसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा? कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक है ना। ऑप्शन बी में है इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखित इतिहास हैं या पुस्तकें हैं? वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। पुराण किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो वेद व्यास जी द्वारा लिखित पुस्तक हैं। तो आपको पता चल गया, चारों पुस्तक के लेखकों का नाम भी पता चल गया। और तरंगिणी राजतरंगिणी जो थे 4 थे, चारों के लेखकों का नाम पता चल गया, है ना।